नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं मलीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशेषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अनेकांश यादवमय जिनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, धर्म प्रेमी बंधुओं, पर्वराज पर्युषण पर्व संपन्न होने के बाद आज अपन सब फिर एक और व्रत को समापन करने के लिए पिछले 10 दिनों में अपन ने जो कुछ भी विचार किया, ग्रहण किया, उसको अपने जीवन में परखने का एक अवसर फिर प्राप्त हो रहा है। क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म से प्रारंभ हुआ यह व्रत, यह पर्व आज क्षमावाणी पर्व के साथ पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। पर्युषण पर्व के दिनों में अपन ने चर्चा की थी कि पर्युषण आया प्रदूषण दूर करने के लिए, पर्युषण आया प्रदूषण दूर करने के लिए। मन का प्रदूषण अपन ने जो 4 कषायें हैं, उन 4 कषायों को दूर करके मन का प्रदूषण दूर किया था। क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। वाणी का प्रदूषण सत्य वचन बोल करके अपन ने उसे दूर किया। वचन के बाद तन का प्रदूषण अपन ने त्याग, अपना संयम और तप के माध्यम से दूर किया। धन का प्रदूषण अपन ने त्याग धर्म के दिन दूर किया। और उसके बाद अंत में आता है आत्मा का प्रदूषण। आत्मा का प्रदूषण अपन ने आकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म के माध्यम से आत्मा का प्रदूषण दूर किया है। एक के बाद एक सब व्रत और पर्व संपूर्ण होते चले गए। 10 लक्षण का पर्व या व्रत पूर्ण हुआ, अनंत व्रत पूर्ण हुआ, रत्नत्रय तेला आज पूर्ण हो रहा है। 16 कांड पर्व भी आज अंतिम दिन है उनका। आज जो 16 उपवास कर रहे हैं उनके लिए, 32 उपवास करने वालों के लिए अभी आज का और कल का उपवास बाकी है। व्रत और पर्व और दिन निकलते जा रहे हैं, निकले हैं, आगे भी निकलेंगे। लेकिन मुझे ऐसी भावना करनी चाहिए
अपने को ऐसा चिंतन करना चाहिए कि जैसे 10 दिन मेरे निकले हैं, ऐसे अगले 355 दिन भी मेरे निकले। 355 दिन भी मेरी पूरी कोशिश रहे, पूरा पुरुषार्थ रहे कि 10 दिनों में जैसे मैंने अपने जीवन को बनाया है, संभाला है, वे भी बने। फिर भी कहीं न कहीं चूक होती है, लेकिन उसे सुधारने का मन बराबर रखें, भावना बराबर रखें, रोटेट करते रहें, मार्जन करते रहें, भावना करते रहेंगे। चूक होना स्वाभाविक बात है, लेकिन चूक होने के बाद उसे सुधारने का काम अपने पास चलता रहे तो ये संस्कार एक दिन अपने अंदर बहुत अच्छा सा रिजल्ट अपने को दे जाएंगे। 16 कारण भावनाओं में आज प्रवचन वत्सलत्व भावना का दिन है। 16वीं भावना है आज की, प्रवचन वत्सलत्व और क्षमावाणी, दोनों बड़े अच्छे से संबंध रखने वाले होते हैं। प्रवचन वत्सलत्व का मतलब ही है, प्रवचन का अर्थ तो वैसे होता है शास्त्र, लेकिन प्रवचन का अर्थ होता है दूसरा, साधर्मी जन। साधर्मी जनों के साथ अकृत्रिम स्नेह, हार्दिक स्नेह, सहज स्नेह रखना वो वात्सल्य भावना कहलाती है। प्रवचन वात्सल्य भावना कहलाती है। किसी अपेक्षा से रहित होकर के, अंदर माया को छोड़ करके जो अपने साधर्मी जन हैं उनके प्रति जो प्रेम का भाव है, स्नेह का भाव है, वह वात्सल्य कहलाता है। शास्त्रों में जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने एक ही उदाहरण दिया है। पुराने ग्रंथ उठाओ, नए उठाओ, सभी ने एक ही उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के साथ निश्चल प्रेम रखती है, वैसा अपने साधर्मी बंधुओं के साथ भी मेरा अकृत्रिम स्नेह, बनावटी न हो। गाय अपने बच्चे को, अपने बछड़े को चाटती है पूरे शरीर। पूरे जितने पशु हैं उन पशुओं में अगर दृष्टिपात करते हैं तो एक गाय ही ऐसा पशु है जो अपने बच्चे को चाटता है, पूरे शरीर को चाटता है। वह गाय कभी भी अपेक्षा नहीं रखती कि ये जो बछड़ा हुआ है मेरे लिए गाय की घास की व्यवस्था करेगा, मेरे लिए पानी ला के रख देगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो डॉक्टर की व्यवस्था कर देगा। बछड़े से ऐसी अपेक्षा नहीं रखती, और आज तक किसी बछड़े ने किया भी नहीं है ऐसा, फिर भी वो अपने अंदर भाव नहीं रखती है। लेकिन मानव के अंदर थोड़ी कमी हो जाती है, इसलिए आचार्य ने किसी मानव का नाम नहीं दिया, मनुष्य का नाम नहीं दिया वात्सल्य भाव के अंदर। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे का पालन करने में कोई न कोई अपेक्षा रख लेता है। वो कहीं भी उसके मन में बड़ा होकर के मेरे काम आएगा, मेरे को संभालेगा, मेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था करेगा, ऐसा उसके अंदर भाव, इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिया। कैसा उनका प्राकृतिक है कि जब कभी गाय चरने को चली जाती है वन के अंदर और लौट के आती है, जैसे अपने घर के पास पहुंचती तो रंभाती है। कभी आप लोगों ने माइंड किया होगा, रंभाती है। जैसे गाय रंभाती है वैसा उसकी रंभाने की आवाज़ सुनकर बछड़ा भी रंभाता है। यह है अकृत्रिम स्नेह, एक सहज स्नेह होता है। वैसे ही अगर अपना साधर्म्य के प्रति वात्सल्य का भाव है तो अगर अपने को साधर्म्य दिख जाता है तो अपने को बड़े सहजता के साथ जय जिनेन्द्र का अपने को व्यवहार कर लेते हैं। जय जिनेन्द्र की बातचीत हो जाती है तो अपना एक प्रकार का वात्सल्य व्यक्त होता है उनके प्रति। साधर्म्य के प्रति जो वात्सल्य भाव वही रख सकता है जो गुणग्राही हो। वात्सल्य सम्यक दर्शन का अंग है, और सम्यक दर्शन के अंग में वात्सल्य अंग का पालन वही करेगा जो गुणग्राही होगा।
दूसरों में जो गुण होंगे उनको ग्रहण करने की भावना, उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति विनय का भाव आएगा तो वह अपने वात्सल्य धर्म का पालन करके अपने सम्यक्त को सुदृढ़ और निर्मल बनाएगा। वात्सल्य और विनय दोनों एक दूसरे के पूरक है। वात्सल्य वही करेगा जो दूसरे के साथ विनय का भाव रखता होगा। जो विनयवान होगा वही दूसरे के साथ वात्सल्य की भावना रखेगा। तो साधर्मी के प्रति हमारा सहज अकृत्रिम वात्सल्य रहे, प्रेम रहे अपना, क्योंकि जो ईर्षा करेगा वो वात्सल्य नहीं कर सकता। जो ईर्षा रखते हैं वे वात्सल्य नहीं रख सकते। और देखते हैं कि ईर्षा बराबरी वालों से होती है। ईर्षा बराबरी लोगों के साथ में होती है। बड़े लोग को देख करके ईर्षा नहीं होती है, छोटे को देख करके नहीं होती है। जैसे उदाहरण मैंने चिंतन किया कि हमारे संग में आचार्य महाराज हैं, आचार्य महाराज की जय जयकार होती है, आचार्य महाराज का नाम होता है, आचार्य महाराज का सब लोग खूब सम्मान करते हैं, सब यश होता है, तो हमको खुशी होती है। लेकिन मन है, पापी मन है, कर्मों का उदय है, संस्कार है। अगर मेरा साथ में रहने वाला मेरा भाई है, मुनि भाई है, अगर उसका कभी नाम ज़्यादा हो जाए, लोग उसकी पूछने लग जाए, उसके पास लोग आके बैठने ज़्यादा लगे, तो मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव ऐसा हो, लोग उसके पास आके बैठते यार, मेरे पास तो कोई आके बैठता नहीं है यार। तो हमने क्या कहा, बराबरी वाले जब होते, मेरा कहने, हमारा कहने का उदाहरण, आपको उदाहरण देने से क्या मतलब, हमारा मुद्दा देते हैं। छोटे से भी नहीं होगा। अब नमन मियाँ 10 दिन से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर सारे समाज को लेकर के बहुत अच्छे से पूरे दिन रात लगे हुए हैं, तो उसका उस काम को देख कर हमको हर्ष हो रहा है। ईर्षा ऐसे नहीं होगी हमारे को, छोटे व्यक्ति को देख करके ईर्षा नहीं होगी। तो ईर्षा बराबरी वालों के साथ होती है। वो ईर्षा जिसके अंदर होगी वह वात्सल्य भाव नहीं रख सकेगा, वह द्वेष का भाव रखेगा, वह द्वेष का भाव रखेगा। और वह द्वेष का भाव रखने वाला अपने धर्म का पालन कैसे कर सकता है? अगर ऐसी भावना करे, देखो आप 16 कारण भावनाएं कितनी महान और उज्ज्वल है, कितनी विशुद्धि बढ़ती है अपनी इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करने से। जितनी आत्म विशुद्धि बढ़ती है उतनी कर्मों की निर्जरा होती है, उतना अपने को शांति से पुण्य का अर्जन होता है। आप लोग सोचते भी होंगे कि आपने बताया कि महाराज तीर्थंकर और केवली के पाद मूल में 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर पति का आश्रय होता है। तो अभी तीर्थंकर के लिए हमारे पास तो अवसर नहीं है, केवली सुतकली का सद्भाव नहीं है, हम 16 कारण भावनाओं का व्रत करें, भावना करें, उनकी पूजा करने से क्या लाभ हो? ऐसा नहीं है। इस समय भी 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कदाचित हो सकता है। आप सुनकर हैरानी पड़ जाएंगे, आप सुनकर आपको आश्चर्य हो जाएगा। तो हम बात इसलिए कह रहे हैं कि अपन थोड़ा इतिहास को देखते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में शिलालेख मिलता है कि समंतभद्र आचार्य भगवंत ने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लिया। समंतभद्र आचार्य जो हुए हैं, दक्षिण भारत के शिलालेखों को देखते हैं तो कहते हैं कि समंतभद्र आचार्य भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लिया है। कुन स्वामी जी के अगर अपन अष्टपौड़ ग्रंथ के भाव पौड़ पर देखते हैं तो उसमें भी कुन स्वामी कहते हैं कि जो निर्दोष श्रवण है वो निर्दोष श्रवण भी 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लेते हैं। तो संत लिखते हैं अपने विचारों के अंदर कि कुन स्वामी जब लिख रहे हैं तो हो सकता है कि इस समय भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता होगा, जब भी तुमने लिखा है। ऐसा उनका अपना मंतव्य है, चिंता है। समंतभद्र आचार्य ने किया है तो इस समय भी करने में होने में कोई बाधा नहीं होती है। तो बंधुओं, हमारे अंदर
ऐसा वात्सल्य का भाव हो। तो आज अपन क्षमावाणी पर्व के अवसर पर भी चिंतन करते हैं। क्षमावाणी पर्व क्या है? जब कभी आप लोग अपने मिठाई बनाते हो, मिठाई बनाने के बाद उस पर बरक लगाते हो। अब बरक छोड़ दोगे, अच्छी चीज़ नहीं, छोड़ो, उसकी चर्चा क्यों करना, है ना। तो मिठाई बनाते हो तो मिठाई बनाने के बाद उसके ऊपर काजू का, बादाम का पूरा फैला देते हो, उसके ऊपर आप खोपरा ऊपर लगा देते हो, आप कुछ केसर लगा छीट देते हो, तो ऊपर मिठाई कितनी सुंदर लगती है ना। तो आपने पिछले 10 दिनों में 10 धर्म की मिठाई बनाई थी, अब उसके ऊपर आपने क्षमावाणी के दिन ये आप काजू, बादाम, खोपरे का ऊपर आप लगा दोगे तो उसके और सुंदरता बढ़ जाती है, खाने का मन करता है। ये है आज का क्षमावाणी का धर्म का महत्व। तो घर में आप जब फर्श लगाते हैं तो फर्श लगाने के बाद आप क्या करते हैं? पॉलिश करने के लिए मशीन घुमाते हो। फर्श लगाने के बाद अब तो ज़माना बदल गया, अब तो मार्बल आ गया चमकदार और टाइल्स लगने लगे, जो कोटा स्टोन आता है उसको तो पॉलिश करना पड़ती है। तो फर्श लगाने के बाद उस पर पॉलिश करते हो तो 10 धर्म की आपने फर्श लगा दी, उसको पॉलिश करने के लिए आज का दिन है 10 धर्म का क्षमावाणी का दिन। कितने सोच विचार करके, कितना अच्छा सा पुराने हमारे पूर्वजों ने यह क्षमावाणी का पर्व मनाने का एक उपक्रम चालू कर दिया। क्योंकि समाज के बीच में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, व्यापार धंधे के बीच में रहते हैं, कलुषता हो जाना स्वाभाविक बात है, मन मालिन्य हो जाना स्वाभाविक बात है, बैर की गांठ लग जाना स्वाभाविक बात है, मन का खट्टा हो जाना स्वाभाविक बात है। तो इन क्षमावाणी के दिन हम अपने मन को धो लें, अपने मन को धो लें। 10 धर्म की साबुन लगा करके आज अपन क्षमावाणी के पानी से अपने अंदर की जो कुछ भी कलुषता है, वैर है, वैमनस है, दुर्भावना है, ऐसे बन गए अगर अपने अंदर, तो उसको आज कैसा करना है अपनों को? हार्दिक रूप से, क्योंकि अभी होने वाली क्षमावाणी तो अभी होने वाली है। आप क्या बोलोगे? उत्तम क्षमा, क्या बोलेंगे अपने? मिच्छा में तो कर्म, सब आपस में बोलेंगे ना, बोलेंगे, ठीक बात है, तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर मेरी हार्दिक, जब तक मेरी अंतरंग से, आत्मिक रूप से अगर मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, क्षमा नहीं की मैंने, तो मेरी वो क्षमावाणी नहीं होगी, वो क्षमावाणी नहीं होगी। तो हमें हार्दिक क्षमा, हृदय से क्षमा, क्योंकि पहले जमाने में तो क्षमावाणी कार्ड चलते थे, क्षमावाणी कार्ड चलते थे, जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबको लिख के भेज देते थे। अब तो क्षमावाणी का कार्ड का जमाना चला गया, अब तो मैसेज है, वो अगला देखेगी नहीं देखे, अपने डाल दिया, बोले कोई बात नहीं। यह व्यवहार भी एक दिन अपने जीवन में परिवर्तन ले आता है। तो क्षमावाणी के पर्व पर 2 पंक्तियां आप सबको विदित है, बहुत प्रिय है, आप सब जानते भी हैं। खम्मामि सर्व जीवाणम सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मंचन के लगे। मुनिजन तो दिन में 28 बार इसका बार बार उच्चारण करते हैं, चिंतन करते हैं कि मेरे मन में किसी के प्रति भी बैर का भाव, वैमनस का भाव, कलुषता का भाव प्राणी मात्र के प्रति मेरा नहीं है। इतनी भावनाएं भाने से उनका मन निर्मल रहता है, उज्ज्वल रहता है। मुनि मन निर्मल नीर प्रासुग गंध बरा। तो क्या कहा आपने? खम्मामि सर्व जीवाणम। जो क्षमावाणी का पर्व है वह कह रहा है कि प्राणी मात्र को, सभी के प्रति मेरा क्षमा का भाव है। खम्मामि सर्व जीवाणम,
प्राणी मात्र को। और फिर क्या कहते हैं, अपेक्षा रखता है वो क्या, सव्ये जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करे। लेकिन इससे भी ऊंचा उठ करके भाव ये होना चाहिए कि मैं तो सबको क्षमा करता हूं, दूसरा मुझे क्षमा करे कि नहीं करे ये उसकी चॉइस होगी, यह उसका निर्णय होगा। मैंने तो मेरे मन से सबको मैंने क्षमा कर दिया है, अब सामने वाला मुझे क्षमा करे ना करे मुझे उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ये भाव आना चाहिए। क्योंकि हम अगर हम अपेक्षा के साथ चर्चा करेंगे, अपेक्षा के साथ अपन भावना रखेंगे तो वो उत्तम क्षमा नहीं होगी। बैर की गांठ, बैर की भावनाएं अगर जम जाती है तो उदय में आती है, और दुख देने वाली होती है, संसार बढ़ाने वाली होती है। रुमाल में अगर गांठ ढीली रखोगे तो खुलने की संभावना है। रुमाल में गांठ बांधो, अगर थोड़ी ढीली रखोगे तो खुल सकेगी, जोर से बांधोगे तो खुलना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो अगर पैर बंधा है किसी के साथ तो ढीला होगा तो खुलने के चांसेस रहेंगे। तो बैर की गांठ मत रखो, बैर की गांठ बहुत दुख देने वाली होती है। यूं भी देखते हैं गांठ में रस नहीं होता है, गन्ने होता है ना, गन्ने की गांठ में रस नहीं होता है, रस तो गन्ने में होता है जो सीधा होता है, मधुर होता है, तो अपन गांठ छोड़ दें और गन्ने को चूसें जिसमें माधुर्य है, जिसमें रस भरा हुआ है, ऐसा गन्ने को चूसेंगे तो कभी किसी के साथ हम प्रेम का गन्ना चूसे, शांति का, सहिष्णुता का गन्ना चूसे हम, क्षमा का, तो सुनिश्चित है गांठ खुल जाएगी। घर में रहते हैं, सासू बहू के बीच, देराने जेठाने के बीच, ननद भौजाई के बीच, माता पुत्र पिता के बीच में किसी प्रकार की बात हो सकती है। कभी अपने अपेक्षा के काम नहीं होता है तो मन में कलुषता आ जाती है, तो क्या होता है कि हम बोलना बंद कर देते हैं। क्या करते हैं अपन? बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान रखो, कुछ भी हो जाए, संत कहते हैं लड़ लेना, झगड़ लेना, मार लेना, पीट लेना, लेकिन बातचीत करना बंद मत करना। अगर बातचीत करना बंद कर दोगे तो सुलह के रास्ते पूरे बंद हो जाएंगे। अगर बोलचाल चालू रखोगे तो सुलह हो जाएगी। और अगर आपने बोलना बंद कर दिया, और होता पहले यही है, कुछ भी मन के प्रतिकूल हुआ तो आदमी बात करना बंद कर देता है, उसकी तरफ देखना छोड़ देता है, तो उससे तो फिर और दूरियां बढ़ती चली जाएगी, फिर तो वो गांठ बढ़ती चली जाएगी। प्राय हम उन्हीं के पास क्षमा मांगने जाते हैं जो कि अपने मिलने जुलने वाले होते हैं। हम उनके पास जाते ही नहीं जिनसे कुछ अनबन हो गई है, कोई मनमुटाव हो गया है, हम उनके पास जाते ही नहीं। अभी उनके पास ही जाते हैं जिनसे कुछ नहीं हुआ है, अपने मिलने वाले। तो मिलने वालों के पास जाते तो भी अच्छा है। इससे ये लगता है कि भाई अगर मेरे प्रति कुछ हो तो तुम निकाल देना, मेरे तो तुम्हारे प्रति कुछ है नहीं, इसलिए तुम्हारे पास तुम्हें आ ही गया हूं, मैं तुम्हारे पास क्षमा मांगने आ गया हूं। इतनी उदात्त तो भावना अपने अंदर होना चाहिए। क्षमा अगर अपन मांगते हैं, लेकिन क्षमा कर देने वाला उससे बड़ा होता है। क्षमा मांगने वाले से क्षमा कर देने वाला बड़ा होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं क्षमा मांगूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। होता क्या है? मैं क्षमा कर दूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। नहीं भैया, अपने को तो अपनी आत्मा की रक्षा करना है, अपने को तो इस हिंसा से बचना है। अगर अपने क्रोध है, बेमनस है,
अपना बैर का भाव है तो हम पढ़ रहे हैं ये सब कसाय है, और कसाय हिंसा है, और हिंसा से कभी धर्म हो नहीं सकता, हिंसा से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। हम इतनी गहराई में जाएंगे तब हम अपने मन को निर्मल बना पाएंगे, मन को निर्मल बना पाएंगे। अब वस्तु हम देखते भी हैं तो शत्रु मित्र कोई होता भी नहीं है। मेरे मन का जो कलुषता का भाव है वो दूसरे में शत्रुता का भाव पैदा करता है। अब सामने वाला मेरा शत्रु हो कि नहीं हो, लेकिन मैंने अपने मन को कलुषित करके अपने अंदर अपना शत्रु तो मैंने तैयार कर लिया। सामने वाला मेरे साथ शत्रुता का भाव रखे कि नहीं रखे, अगर मैंने मन को खराब कर लिया उसके प्रति तो सुनिश्चित है मैंने तो अपने आत्मा के प्रति शत्रुता भाव रख लिया। बंधुओं, वाणी से तो हम क्षमा करेंगे ही, करते ही हैं, लेकिन अपने मन को बिल्कुल निष्कलुषता सहित बना लेना किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, जिसके प्रति अपना भाव खराब हो गया है, तो हमारी उत्तम क्षमा होगी। पुराणों में पढ़ते हैं, एक प्रसंग बना प्रेरणा देने वाला अपने लिए। पांडवों को जब वनवास हो गया तो कुंती विदुर के साथ हस्तिनापुर में रहने लगी। अब कुंती सोचती है मुझे दुर्योधन आदि के पास जाना चाहिए मुझे, तो विदुर कहता है उनके पास क्यों जा रही हो आप, उन्हें तो आपके बेटों का आहित किया, उन्हें तो वनवास को भेज दिया है। बोले नहीं, मैं तो कौरव के पास, दुर्योधन के पास जाऊंगी मैं तो। वे भले ही मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ द्वेष का भाव रखे, लेकिन मैं तो उसके प्रति अपना द्वेष का भाव नहीं रखूं। मैं, कितनी बड़ी बात है, वो मेरे साथ रखे द्वेष का भाव, लेकिन मेरा उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं रहे। मैं तो उसके पास जाऊंगी, और जाती है वो सोचती है कि अगर मैं उसके पास जाती हूं और मेरे निमित्त से उनके भाव भी ठीक हो जाते हैं तो कितना अच्छा हो जाएगा। इस निर्मल भाव उसके अंदर होते हैं, जिसके क्षमा मांगने वाले के भाव होते हैं। तो जाकर के दुर्योधन से बातचीत करती है, और वो सोचती है कि मैं इतनी गई बीती नहीं हो कि कोई मेरे साथ द्वेष रखे तो मैं उसके साथ में क्षमा का भाव धारण नहीं करूं, इतनी मैं गई बीती नहीं हूं। वह विदुर को उत्तर देती है। उस समय लगता है कितनी उस समय के उन धर्मात्माओं में से उदात्त भावनाएं, निर्मल भावनाएं होती थी। तो खम्मामि सर्व जीवाणम सर्वे जीवा कमन मित्ति में सर्वभूतेषु। मैत्री का भाव अर्थात मेरे निमित्त से किसी भी प्राणी को दुख ना हो, किसी प्राणी को पीड़ा ना हो, वह होता मैत्री का भाव। वेरम मज्जम न केणवी, मेरा वेर का भाव किसी प्राणी मात्र के प्रति नहीं। जब कभी क्षमावणी का पर्व आता है तो आचार्य श्री उस क्षमावणी के पर्व में सबसे पहले कहते हैं कि भैया तुम क्षमावणी सबसे पहले अपनी आत्मा से मांगो। क्षमावणी सबसे पहले अपनी आत्मा से मांगो कि हे आत्मन, मैंने तेरे साथ जो कुछ भी विकार भाव करके तेरे को दुख का बंधन के डाला है, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने जिन धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं किया, इसलिए तू कर्म से बंधी है, इसलिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। फिर कहते हैं कि अनंत भगवान से क्षमा मांगना। अनंत भगवान क्षमा मांगना कि भगवान तुमने मेरे हित का मार्ग बताया, मेरा हित का कल्याण का पथ दिखाया तुमने, मैं उस पथ पर नहीं चल पा रहा हूँ, नहीं चला हूँ, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। इन मंदिरों से क्षमा मांगना तुमने बोले कि मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहे हो, मंदिर का हालत खराब हो रही हो, मैंने उनका जीर्णोद्धार नहीं किया हो, उसकी मैंने सही रख रखाव नहीं की हो, तो मैं उन मंदिरों से क्षमा मांगता हूँ। मैं माँ सरस्वती, माँ जिनवाणी शास्त्रों से क्षमा मांगता हूँ कि मैं तुम्हारा स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारा स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हूँ। अलमारी में पड़ी हुई जिनवाणी जीर्ण शीर्ण हो रही है, दीमक खा रही है, मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ।
क्षमा मांगना है अपने को उन 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों को कि मैंने मेरे प्रमाद के कारण तुमको मैंने सताया है, पीड़ा पहुंचाई है, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। ऐसे अंदर 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 अपने अंदर की विशुद्धि बढ़ाते जाओ और जिन जिन से संबंध बना हो कि न बना हो उन सब से अंदर हृदय से क्षमा मांगो। आज के दिन बोले तो आज के दिन हृदय से अगर हम क्षमा मांगते हैं तो सुनिश्चित है कि हमारे पुरानी जो बैर के गांठ पड़ी है, क्योंकि कहा है शास्त्रों में, सिद्धांत तो कहता है कि 6 महीने से ज्यादा मत रखा करो किसी के साथ वैमनस, दुर्भावना 6 महीने से ज्यादा नहीं रखना भाई। ज्यादा रख लोगे तो नीचे गिर जाएंगे। अपने को अपना सम्यक सुरक्षित रखना है। 6 महीने से ज्यादा अगर अपनी कसाई रह जाती है तो हमारा सम्यक छूट जाता है, सम्यक मलिन हो जाता है। तो बंधुओं, हमें तो ऐसा माधुर्य, ऐसा अपने को साधर्मियों के साथ इतना वात्सल्य और इतना अपने अंदर प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, दूध पानी की तरह। दूध पानी की तरह अपना धार्मिक स्नेह बने तो हमारे इस क्षमावाणी धर्म का पूरा फल मिलने वाला है। भैया, अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए, अपने अंदर की कलुषता को धोने के लिए, अपने सम्यक्त्व को निर्मल बनाने के लिए जिस किसी से अगर कोई इस प्रकार का मन में भाव रख रखा है, हाथ जोड़ के उससे निवेदन कर देना कि भैया मेरी नासमझ के कारण, मेरे स्वयं कमजोरी के कारण मैंने तुम्हारे साथ बुरा भाव रख लिया। बोल देना, बहुत कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ गलत भाव रख रखा, तुम्हारे साथ क्रोध का भाव रख रखा, बैर का भाव रख रखा, मैंने तुम्हारे प्रति कलुषता रख रखी। मैंने आज मैं तुम्हारे सामने में कलुषता धोना चाहता हूं। मेरी गलती थी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं तुमको गलत समझता रहा। होता यही है कि अपने से गलती हो जाए तो हम दूसरे से क्षमा रखने का भाव रखते हैं, और दूसरा गलती कर दे तो क्षमा करने का भाव नहीं आता है। इसलिए भैया, क्षमा से धर्म से प्रारंभ हुआ क्षमावाणी का पर्व अपने इस मन को पवित्र करने के लिए आया है। तहे दिल से, ईमानदारी से, सहज भाव से अपने को, अपने पुराने कलुषताओं को, वैमनस्य को धो करके अपने मनुष्य जन्मों को सार्थक करना चाहिए। पिछले